आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे कलर्स पे आने वाले नए शो बिंदी की, जो 17 सितंबर से शुरू हो रहा है कलर्स पे 8:30 बजे रोज़ आप देख सकते हैं। तो उस पे बात करते हैं, उसका प्रोमो आया है और विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं बिंदी का प्रोमो। हेलो, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड। तो बताइए मुनीसा जी, आपके फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टैलेंटेड एक्टर्स जो हमने रिसेंटली देखा है, कुशाल आहूजा, ही इज मेकिंग अ कमबैक विद बिंदी इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड अवतार. With him, of course, there is Radhika, then there is Sanchi, there is Manav Gohil, oh my god, and so many other stars. जो जो ऑफिशियल एक बोल सकते हो ट्रेलर, लाइक लिटरली लाइक अ पिक्चर ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, बहुत ही बढ़िया था. मुझे बहुत मजा आया था. एंड ऑफ कोर्स हमें उसमें बहुत सारे ग्लिम्पसेस देखने मिले थे कि क्या हो सकता है. इट इट एक्चुअली मेक्स यू थिंक, ओ दिस कुड हैव हैपेंड और दैट कुड हैव हैपेंड, बेस्ड ऑन हम क्या देख रहे हैं ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आर शोन इन दैट ट्रेलर. तो आप क्या कहोगे, आपको कितना अच्छा लगा ट्रेलर, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, और आप कितने एक्साइटेड हो शो के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरा मोस्ट फ़ेवरेट एक्टर कुशाल आहूजा है उसमें, और फिर जो सारे नाम हैं, मतलब राधिका हैं या मानव है, वो सब पुराने लोग इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और इतनी अच्छी कास्ट के साथ मतलब आ रहा है एक तो कुशाल, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दूसरा जो मैंने प्रोमो देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो फर्स्ट प्रोमो आया था माँ-बेटी का, वो एक आया तो भई ये ऐसा क्या हुआ है, मतलब जेल में है, फिर जिस तरह से बच्ची को ले जा रहे हैं, दोनों को अलग हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोमो भी आया, जिसमें कुशाल की एंट्री है या मानव गोयल का दिखाया, वो दिखा है कि किस तरह के ये 2 लोग हैं और किस तरह से ये राधिका से इनका सामना हुआ है, जो कुशाल का कैरेक्टर है अविराज का। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट अवतार में, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि सोच ही नहीं सकते, मतलब एक अनिरुद्ध बोस को अगर आप देखें और दूसरी तरफ अविराज को, तो मतलब दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सोच के पहले कि बिल्कुल अलग कैरेक्टर में कुशाल आ रहा है। तो वो है, और फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ जानने के किस तरह से शुरू हुई, कैसे मतलब आगे गई, ये कैसे जेल पहुँचे हैं, ये आगे किस तरह से जाने वाली है। मतलब ये जो माँ-बेटी की कहानी है बेसिकली, और उसमें कुशाल का क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोमो जिस तरह से आया वो अच्छा लगा, आर्टिस्ट सारे अच्छे लगे, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, जानने के लिए। आपको क्या लगता है? आप क्या कहोगे? जो पहला प्रोमो आया था, ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट वी डिडंट नो मच अबाउट इट, राइट? मैंने ऐसे ही बाय चांस देखा था व्हेन इट एयर्ड ऑन टीवी. सो आई वाज लाइक वेरी इंट्रीग्ड बाय इट. बट मुझे बहुत ज्यादा जवान मूवी में भी एक ऐसा सीन है, तो उसकी थोड़ी याद आ गई कि ओ ओके. एंड इट काइंड ऑफ गॉट मी क्यूरियस कि क्या हुआ, व्हाई इज शी देयर इन द जेल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ऑफ कोर्स देयर इज द रूल कि आप इतने साल के हो जाओगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कोई गलती नहीं है, आप वहां पे नहीं रह सकते हो. हुँ, एंड हाउ शी हैज टू गो इनटू द वर्ल्ड एंड लिव विदाउट हर मदर. एंड उसका जो प्रण है कि वो जाएगी तो जाएगी, मगर वो जरूर अपनी माँ को भी बाहर ले जाने की कोशिश करेगी. शी विल डू एवरीथिंग इन हर पावर. छोटी सी बच्ची है, मगर वो है उनका एक दैट इज हर एम. तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाय इट. और जैसे आपने कहा, जब सेकंड प्रोमो आया, एक्चुअली सेकंड प्रोमो इज व्हाट एक्चुअली गॉट मी मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ मोर पीपल. वी आर गेटिंग टू सी कि हो क्या सकता है. जैसे फर्स्टली अविराज, जैसे आपने कहा, कृशाल इज लुकिंग वेरी डिफरेंट. फर्स्टली उनके जो कैरेक्टर्स उन्होंने अब तक प्ले किया है उससे बहुत ही डिफरेंट है, चाहे वो रिश्तों का मांझा हो या फिर झनक हो. ही लुक्स लाइक अ कंप्लीट बैडी, एंटी हीरो आप बोल सकते हो, नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर हीरो. तो एक तो वो है, जिस तरीके से वो उस बंदे को ऐसे चाकू मारता है, तो यू नो दैट ही इज अ वेरी रूथलेस पर्सन. बट द मोमेंट ही सीज हर, ही सॉफ्टन्स अप, राइट? वो ऐसे उसको देखता रहता है. फिर हम जो भी उनके क्लिप्स देखते हैं जो मोन्टाज की तरह चलता है, वी नो दैट ही इज अ सॉफ्टी ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू हर. देन वी गेट टू सी दैट जब राधिका को पहली बार दिखाया है, उसके पीछे जो घर है,
वेरी आलिशान टाइप ऑफ अ हाउस। एंड फिर हम देखते हैं उसके जो भाई है, मतलब बिंदी की जो मामा मामी है, दे लिविंग इन अ वेरी पुअर प्लेस। तो देयर इज समथिंग इन ऑल गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें हुई है। तो फ्रॉम द ट्रेलर इटसेल्फ कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि बहुत सारी चीजें सोच समझ के की गई है। दे हैव अ गुड स्टोरी लाइन रिटर्न एंड एग्जीक्यूटेड। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आई एम श्योर टीआरपी के आते ही चीजें बदलेगी, वो हमेशा से होता है, इंडियन टेलीविजन पे होता ही रहता है। बट स्टिल दे हैव अ गुड कमांड ओवर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हम प्रोमो में वैसे बहुत सारी ग्लिम्सेस देख रहे हैं। देयर सो मच हैपनिंग इन द प्रोमो, चाहे वो पहला वाला प्रोमो, स्पेशली जो सेकंड वाला प्रोमो, तो देखने में बड़ा मजा आया। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके का धमाकेदार ट्रेलर कट हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शो में भी उन्होंने पूरी जी जान लगा दी है टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग रियली नाइस फॉर द ऑडियंस। सो लेट्स सी, मुझे तो बहुत मजा आया। आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। वी आर यूज्ड टू सीइंग, कुशाल की बात करूं तो we are used to seeing him in a very prim proper kind of a guy role, चाहे वो रिश्तों का मांझा में हो, वहां पे वो बहुत सुलझा हुआ बंदा था। जनक में भी वो कहीं ना कहीं उसी लेवल पे था। मतलब गुड गाय, गुड बॉय, उस तरीके का, विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लॉट ऑफ इमोशंस एंड स्टफ लाइक दैट। बट हियर इट्स नॉट द केस, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सीइंग। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर। एक बैडी है जो सोचता है कि वो अच्छा बंदा है। जिस तरीके से वो आके काजल के ब्रदर को बोलता है, हम इतने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं और आप है कि बदतमीजियां किए जा रहे हैं एंड ऑल दैट। वो डायलेक्ट उन्होंने पकड़ा है, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जो इवन द स्टाइलिंग, इफ आई वुड से द हेयर, द कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, आई थिंक दे हैव एक एक होता है ना कि मेरा ये इमेज था, मैं उसको ब्रेक फ्री करके कुछ और करना चाहता हूँ वाला एक ये चीज आई है सामने। क्या कहोगे आप उस चीज के लिए? मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ पहले तो इस बात के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो अगर वो एक ही से कैरेक्टर करे सिर्फ, या उसके उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग रोल करने का नहीं हो, तो फिर मज़ा नहीं आता है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई जो एक्टर है वो जितना ज़्यादा ओपन है बहुत कुछ करने के लिए, डिफरेंट रोल, चैलेंजिंग रोल्स, और फिर उसको पूरी जी-जान से करे। मतलब अगर वो उस कैरेक्टर में जाता है तो वो एज़ एन एक्टर दिखना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक इस तरह से पूरा ऑपोज़िट कैरेक्टर को प्ले करना और ऑडियंस को बताना कि यही नहीं है खुशहाल आहूजा सिर्फ़, ये भी कर सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके खुश हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा पसंद आता है चैलेंजिंग रोल करने वाले लोग, और जितना ज़्यादा आर्टिस्ट जो है ना अपने किसी भी कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी से करे, तो मुझे वो वहाँ दिख रहा है। और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ इस बात को। इससे ही मुझे पता चलता है कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग देखते हैं, अरे यार ये तो हीरो है ना, तो ये विलन टाइप रोल क्यों? पर नहीं, यही आपका टेस्ट है। और एक जैसे कुशाल ने खुद बोला है कि एक भूख होती है, आपको एक आर्टिस्ट को भूख होती है, और वो अपनी रूह को सैटिस्फाई करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको जो कैरेक्टर और डिफरेंट शेड्स ऑफ जो अपने टैलेंट के, मैं कहती हूँ कि आप दिखा सकते हैं, तो वो ही आपकी रूह को सुकून देता है। तो इस तरह का मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि इसने अलग से कुछ किया है, ताकि हमें पता रहे कि यही नहीं है, एक ही सी सोच लेके हम ऑडियंस ना रह जाएँ। हमें उस वाले रूप में भी देखना है कि वो कैसा काम कर पाता है, कितना ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। और वैसे तो हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, 100% पूरा अपना देता है वो। अम, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं हमने देखे हैं, बैड रोल्स भी करते हैं, मतलब गुड भी करते हैं। उसी से उनकी पता चलता है टैलेंट का, उनके आर्ट का, कितने ईमानदार हैं वो अपने काम को लेके। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज ऑल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज, नॉट बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, बट बिकॉज ही इज कन्विंसिंग, ही इज कन्विंसिंग इन दैट कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट स्टाइल में कर रहा है तो है, नो, ही इज एक्चुअली मेकिंग यू बिलीव दैट ओ माई गॉड, एम आई सपोज टू सी दिस पर्सन ऑन स्क्रीन, कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जिस तरीके की उसकी बोली है, तो वो सब देखने के बाद मेरे को लगा कि ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट ही हैज डन और वी हैव सीन हिम डू। तो उस वे में मुझे भी लगता है सेम थिंग आई वुड से राधिका ऑल्सो।
एज अ फीमेल कैरेक्टर आई थिंक यू नो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है फीमेल लीड कैरेक्टर। जो साइड के कैरेक्टर्स है हम मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि उनके लिए तो और ज्यादा ऑप्शंस है, यू नो यू कैन बी अ वैम्प, यू कैन बी अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, उस तरीके का। बट फीमेल लीड्स के लिए अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशन, अगर वो प्रोफेशनल लेडी है तो अलग बात है, बट इट इज मोस्टली अ सिमिलर थिंग दैट इज ऑलवेज शोन, यू नो कि वो ऐसी होगी, बहुत अच्छी होगी, गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप्स, very very sweet, very good behavior, and you know everything that should be in a female lead kind of thing. But here we are seeing that she's in jail for some reason, and that is a very challenging role also I feel, क्योंकि आपको वो channelize करना होगा कि आप और वो सस्पेंस के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ कि जानने के लिए कि ये है क्यों वहां पे। आई डोंट नो वेदर शी इज फ्रेम्ड, आई डोंट नो वेदर शी एक्चुअली डिड इट एंड दैट इज व्हाई शी इज बीइंग पनिश्ड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी गोइंग अराउंड हर एज वेल। तो उस तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वेल स्केच्ड है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के, माइंड में रख के ये सारी किया है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ रीमेक ऑफ अ पॉपुलर सीरीज, बट स्टिल एज एन ऑडियंस, हिंदी जो हिंदी ऑडियंस है उनके लिए तो ब्रांड न्यू है, तो वो तो डेफिनेटली देखना चाहेंगे। लाइक मी, आई वुड रियली वांट टू सी कि ये क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है, क्या हमको देखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो, सिंपली फॉर द फैक्ट बिकॉज आई वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड। वो उसी चीज में उन्होंने वो क्यूरियोसिटी उन्होंने बांध के रखा हुआ है कि भाई तुम लोग हमारा ट्रेलर देखोगे, तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुमको देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरी एक्साइटमेंट की एक और रीज़न है, वो है पालकी, पालकी मल्होत्रा। क्योंकि पास से जो भी उनके काम को देखा है, शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड वेरी पॉज़िटिव। आई हैव सीन हर द वे शी इंटरैक्टेड विद पीपल। और जब भी हम गए हैं, ग्लिट्स विज़न जब भी गया, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं या उन लोगों से इंटरैक्ट किया है, तो उससे हमें अंदाज़ा है उनके काम का, उनकी पर्सनैलिटी का। और जब उनका नाम आया, तो मेरी एक एक्साइटमेंट और बढ़ी कि ओह! पालकी एंड कुशाल। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत, हमने इन लोगों को देखा तो ये बहुत सोच के काम करते हैं। अगर इनको कोई भी चीज़ लानी है, वो उसमें भी सोचते हैं ना कि किस तरह से इसको लेकर आएँ, चैनल की डिमांड को भी अपने ध्यान में रखते हैं। और वो टाइम जिस तरह से आजकल जैसे स्टोरीज़ चल रहे हैं, वो भी कि टीआरपी की बेस पे किस तरह से जाना है और उसको लेके चलना वो अच्छे से, तो बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे कह रहे हैं कि इतना अच्छे से स्केच किया है कैरेक्टर्स को, इतने अच्छे से प्रोमोज़ काटे हैं, इतने अच्छे से लग रहा है कि स्टोरी जो आने वाली है, क तो उसमें क्या है हमको, जो हम क्यूरियस हैं जानने के लिए, तो वो चीज़ उनको आता है होल्ड करना, तो वो भी एक रीज़न है। एनीवेज़, देख एक्साइटेड हैं। अब 17 सितंबर से आने वाला है कलर्स पे बिंदी, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वाक़ई स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आर्टिस्ट के काम से ही दिख रहा है, वो प्रोमो से ही दिख रहा है कि मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय। Hi, I'm Tanvi Dogra, and you're watching me on Glitz Vision USA.